अस्सलाम वालेकुम। मेवन टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर और मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। कसूर में डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान ने क्रिसमस के मौका पर मिसाक सेंटर कसूर में मसीह भाइयों के साथ क्रिसमस का केक काटा। कसूर पुलिस की तरफ से मिसाक सेंटर में क्रिसमस की तकरीब मुनक्किद की गई। डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान, डीएसपी सिटी सैफुल्लाह भट्टी समेत दीगर पुलिस अफसरान मसीह मुंतजमीन ने शिरकत की। डीपीओ कसूर ने क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ क्रिसमस का केक काटा और इन्हें ढेरों मुबारकबाद पेश की। क्रिसमस के मौका पर कसूर पुलिस की तरफ से तमाम मसीही इबादत गाहों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए जाएंगे। क्रिश्चियन कम्युनिटी ने क्रिसमस की तकरीब के इनेकाद पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, डीपीओ कसूर मोहम्मद ईसा खान और मिसाक सेंटर कसूर का शुक्रिया भी अदा किया। खबर शामिल करते हैं नुशैर अफरोज से। राना आरिफ की रिपोर्ट के मुताबिक नुशैर अफरोज में कौमी इंसदाद मुहिम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर नुशैर अफरोज मोहम्मद अरसलान सलीम ने सिविल अस्पताल नुशैर अफरोज का दौरा किया, जहां उन्होंने पोलियो टीम की सुबह की असम्बली में शिरकत की और मुहिम की तैयारियों, मनसूबाबंदी और टीमों की तैनाती का तफसीली जायजा लिया। डीएस नुशैर अफरोज ने पोलियो टीमों से बराह रास्त बातचीत की और इन्हें हिदायत की कि बर वक्त अपने मुकर्ररा इलाकों में रवाना हों। उन्होंने 5 साल से कम उम्र तमाम बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने और किसी भी बच्चे के रह जाने से बचने की सख्त हिदायत जारी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो टीमों के लिए वाज़ेह हिदायत जारी करते हुए कहा कि तमाम टीमें बर वक्त फील्ड सरगर्मियां शुरू करें। लाख घरों और इनकारी केसेस की पॉलिसी के मुताबिक दोबारा विजिट किया जाए, बच्चों के दुरुस्त रिकॉर्ड को यकीनी बनाया जाए, हिफाजती उसूलों पर अमल किया जाए और किसी भी मसले की सूरत में फौरी तौर पर यूसी रिपोर्ट टीम को आगाह किया जाए। उन्होंने सुपरवाइजर को हिदायत की कि वो टीमों की कारकर्दगी पर कड़ी नजर रखें और मौके पर ही रहनुमाई फराहम करें ताकि इंसदाद पोलियो मुहिम की कामयाबी से हमकिनार किया जा सके। लोअर दीर से रहमतुल्लाह सवाती की रिपोर्ट के मुताबिक जमात इस्लामी तहसील मैदान ने इलाके में बिजली के नारवा और तवील लोड शेडिंग के बाइस आवाम को दरपेश शदीद मुश्किलात के पेश नज़र 22 तारीख को कंबड़ अब्दुल कलाम खान चौक में पुरअमन अवामी धरने का ऐलान कर दिया है। धरने में तहसील भर से आवाम, समाजी शख्सियात और जमात इस्लामी के कारकुनान की बड़ी तादाद की शिरकत मुतवक्के है। जमात इस्लामी तहसील मैदान के रहनुमा अल हिदमत फाउंडेशन लोअर दीर के सदर हाफिजुल्लाह हकसार और अतीकुर रहमान के मुताबिक धरना इस वक्त तक जारी रखा जाएगा जब तक इलाके में बिजली का बहरान मुस्तकिल और काबिल अमल हल नहीं निकाला जाता। तर्जुमान ने कहा कि मुसलसल लोड शेडिंग के बायस घरेलू जिंदगी मफलूज होकर रह गई है, कारोबार बुरी तरह मुतासिर है, जबकि तलबा की तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासिर हो रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम को जहनी अजियत में मुब्तला कर दिया है। इसके बावजूद जिम्मेदार इदारे अवामी मसाइल के हल में नाकामी दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी का वाज़िया मुतालबा है कि आवाम को उनका बुनियादी हक फराहम किया जाए और इलाके में बिला इम्तियाज मुनसिफाना और मुसलसल बिजली की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि अगर मुतालबात पर फौरी तवज्जो न दी गई तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। ताहम धरना मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा और किसी भी किस्म के तसादुम से गुरेज किया जाएगा। आखिर में उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो अपने हकूक के हुसूल के लिए 22 तारीख को कंबड़ अब्दुल कलाम खान चौक में होने वाले इस पुरअमन धरने में भरपूर शिरकत करें। पंजाब में आलू की मार्केट क्रैश कर गई। आलू की बरामद न होने के बाद किसानों को फसल में बड़े नुकसान का सामना। मजीद तफसीलात पाकपतन से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलीम की इस रिपोर्ट में। पंजाब में आलू की रिकॉर्ड पैदावार मगर मंडियों में कीमतें ऐसी गिरी कि किसानों के अखराजात भी पूरे ना हुए। आलू की बरामद ना होने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आलू की एक्सपोर्ट बंद होने की वजह से जिमीदारों की जो आलू की फसल स्टोरों में पड़ी थी, अब उसका कोई गाहक ही नहीं है। जिमीदार उठा के उसे बाहर खेतों में फेंक रहे हैं। मार्केट में आलू का तोड़ा जो 60 किलो का है 1200-1300 रुपए का बिक रहा है। पहले तो गंदम का काश्तकार तबाह हो गया, फिर गन्ने का काश्तकार तबाह हो गया। अब गवर्नमेंट ने ये तहिया कर लिया है कि आलू के काश्तकार को भी तबाह करना है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि फिल फॉर आलू की एक्सपोर्ट को यकीनी बनाया जाए ताकि काश्तकार अपनी फसल बेच सकें। अगर गवर्नमेंट सीरियस नहीं हुई तो फिर हम इस दफा खामोश नहीं बैठेंगे। फिर हम ये जो आलू हैं ये इसके ढेर अवानों और हुक्मरानों के घरों के सामने लगाएंगे। पंजाब सदर किसान इत्तेहाद चौधरी रिजवान इकबाल कहते हैं कि हुकूमत अगर अब भी ना जागी तो पंजाब में अगली फसल शायद कोई काश्त करने वाला ही ना हो। आलू का रेट नहीं है, कोई खरीदार नहीं है। हमने भारी रकम लगाकर आलू की फसल काश्त की है।
हम किसानों का माशी कत्ल किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अगर हुकूमत ने आलू की बरामद के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात न किए तो एहतजाज का रास्ता इख्तियार करने पर मजबूर होंगे। बहुत शुक्रिया सलीम। तफसीलात के लिए अब रुख करते हैं कराची की तरफ, जहां से हमारे नुमाइंदे मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के कौंसल जनरल H.E. थॉमस शुल्टर्स ने कहा है कि पाकिस्तान और जर्मनी न सिर्फ करीबी तिजारत शराकतदार हैं बल्कि समाजी शोबे में भी बाहमी तावन से अवामी फलाह के मंसूबे मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने ये बात पाकिस्तानी आई बैंक सोसाइटी के स्कूल आई क्लिनिंग मंसूबे के तहत 30,000 स्कूल तलबा की आंखों की स्क्रीनिंग मुकम्मल होने पर मुनक्किद तकरीब में खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि स्कूल आई क्लिनिंग मंसूबा बच्चों की सेहत और तालीमी मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है, जिसके जरिए बर वक्त आंखों के मुआयने से तलबा बेहतर तालीम और रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकते हैं। ये मंसूबा जर्मनी के रोटरी क्लब ऑफ हाइड लबर्ग श्लोस के तावन से कराची में जारी है, जिसके तहत एक साल में 60,000 तलबा की आंखों के मुआयने का हदफ मुकर्रर किया गया, जबकि 6 माह में 50% हदफ हासिल कर लिया गया है। पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के मुताबिक इब्तदाई स्क्रीनिंग नताइज तशवीशनाक हैं, जिनके मुताबिक बच्चों में आंखों के अमराज की शरह 28% रिकॉर्ड की गई है। मुकम्मल नताइज बाद अज़ा शाया किए जाएंगे ताकि अवामी सेहत से मुतालिक मजीद इकदामात और तहकीक को बेहतरीन बनाया जा सके। इस मौका पर पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी के सदर काजी साजिद अली ने बताया कि इदारा 1968 से नाबीना अफराद की खिदमत में मसरूफ है और अब तक तकरीबन 16,000 करीना नाबीना अफराद को बिनाई फराहम की जा चुकी है। उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि स्कूल के बच्चों के लिए आंखों और तिब्बी मुआयने को कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए। तकरीब में बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर लास्ट डोम और जर्मन कौंसल जनरल की अहलिया मिसेस काटिया हॉन्स ने भी शिरकत की और पाकिस्तान आई बैंक सोसाइटी की खिदमात को सराहा। रियासत उंजमान में ईद उल इत्तेहाद के मौके पर पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तफसीलात के मुताबिक सोमवार की शब रियासत उंजमान में पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम मुत्तहदा अरब अमारात में कौमी दिन ईद उल इत्तेहाद के मौके पर एक शानदार और पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। इस तकरीब के मेज़बान अमारात के मारूफ पाकिस्तानी बिजनेसमैन और हर दिल अजीज मुस्लिम लीग रहनुमा चौधरी सिजाद अकरम चेम्पा थे, जबकि ऑर्गेनाइजर नौजवान लीगी रहनुमा राजा आबिद महमूद, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग दुबई जोन थे। तकरीब की कामयाबी का सेहरा चौधरी सिजाद अकरम और राजा आबिद महमूद के सर जाता है, जिन्होंने निहायत पुरवकार और मुनज़्ज़म और अहसन अंदाज में इस यादगार तकरीब का इनेकाद किया। मेहमान खुसूसी में चिश्तिया से मुंतखब रुकने कौमी असम्बली और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी एहसानुल हक बाजवा, फैसलाबाद से साबिक रुकन कौमी असम्बली वजीर आजम पाकिस्तान के खुसूसी मशीर राव अजमल, ओकाड़ा से रुकने कौमी असम्बली रियाजुल हक जज और रहीम यार खान से साबिक रुकने कौमी असम्बली शेख फयाजुद्दीन शामिल थे। तकरीब से खिताब करते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान ओवरसीज फाउंडेशन जनाब अफजाल भट्टी ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल और उनके हल के लिए जारी अमली इक़दामात और ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरजीहात पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौका पर ओवरसीज पाकिस्तानी के सेक्रेटरीज और टीम मेंबरान भी मौजूद थे। नाजरीन, खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सैयद रियाज अहमद से। हवेली लखा में SHO चौधरी मोहम्मद सरवर का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 2 चालू शराब भट्टियों पर कामयाब रेड, मुल्जिमान गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। थाना हवेली लखा के SHO चौधरी मोहम्मद सरवर की सरबराही में पुलिस टीम ने मौज़े हुकूमतगढ़ में 2 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करते हुए शराब की चालू भट्टियां बरामद कर ली। रेड के दौरान मलिक इब्राहिम उर्फ अफरी और जहूर अहमद बरीत को मौका पर शराब कशीद करते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मौका से भारी मिकदार में शराब कशीद करने का सामान भी तहवील में ले लिया है। 2 मुल्जिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। रहीम यार खान वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हदायत पर जिला के चारों तहसीलों में क्रिसमस बाजार कायम। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चेपा के क्रिसमस बाजारों का दौरा। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान सस्ते क्रिसमस बाजार में एशिया खौरनोश रोजमर्रा इस्तेमाल के एशिया के नरखों में मियार का जायजा। क्रिसमस बाजारों में मसीह बरादरी को एशिया जरूरिया आम मार्केट से कम नरखों में दस्तयाब है। डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर चेपा का कहना है कि हुकूमत पंजाब अक़लियती बरादरी की फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात कर रही है। क्रिसमस बाजार अक़लियती दोस्तों पॉलिसियों की का वाज़ेह सबूत है। क्रिसमस बाजारों में सफाई सुथराई, नज़्म ज़ब्त और सिक्योरिटी की फुल प्रूफ इंतजामात बरकरार रखे जाएं। खरीदारी के लिए आने वाली फैमिलीज को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाए। नरखा नामों पर अमल दरामद और मेयार पर कोई समझौता नहीं होगा। क्रिसमस बाजार खुशियों भरे माहौल में सहूलत फराहम करने का जरिया है। 22 दिसंबर से कबल तमाम सरकारी और निजी इदारों में काम करने वाले मसीही मुलाजमीन को तनख्वाहें देने की हिदायत कर दी गई है।
नाजरीन, कोराई हाउस में मच कचहरी का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PS97 के रहनुमा गुलाम मुस्तफ़ा कोराई की जानिब से कोराई हाउस में मच कचहरी का इनेकाद किया गया। तकरीब में चेयरमैन चैंसलर टाउन फरहान गनी, पीपल्स पार्टी ज़िला ईस्ट के सदर इकबाल सांद, PS97 के सीनियर नायब सदर मोहम्मद खान आका खेल, जनरल सेक्रेटरी हुसैन बरफ्त, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मीर समद बरोही, फौजी खान, बिस्मिल्लाह काकर समेत दीगर पार्टी अहदेदारान ने कारकुनान ने शिरकत की। मच कचहरी के दौरान इलाकाई मसाइल, अवामी फलाह बहबूद और पार्टी तंजीमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि क़यादत ने अवामी मसाइल की फौरी हल और तरक्याती कामों के तसलसल के अज़म का अयादा किया। रहनुमाओं ने कहा कि मच कचहरी अवाम और क़यादत के दरमियान बराह रास्त राब्ते का मौसर जरिया है, जिसके जरिए अवाम अपने मसाइल बिला झिझक बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी मसाइल के हल और निजी सतह पर अवामी शमूलियत पर यकीन रखती है और ऐसी तकरीबात से अवामी आवाज़ को ऐवानों तक पहुँचाने में मदद मिलती है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।